सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक आइन में 26वीं तरमीम जिस अंदाज में मुतारिफ और पास हुई वाज़े अंदाज में इंदिया दे रही थी कि इसमें मौजूद सुकम दूर करने के लिए 27वीं तरमीम लाना होगी और इसे पास करवाते हुए मौजूदा हुकूमती बंदोबस्त की राह में उभरे चंद कांटों से भी निजात हासिल कर ली जाएगी। बुनियादी तौर पर हुकूमती फैसला साजी के अमल पर 1985 से गहरी निगाह रखने की बदौलत हासिल हुए तजर्बे और सरे राह हाकिमों के चंद नुमाइंदों से सरसरी गुफ्तगू के बाद मैंने इस कॉलम और टीवी प्रोग्रामों में 27वीं तरमीम की तैयारी का जिक्र वक्त से बहुत पहले शुरू कर दिया था। शहबाज हुकूमत के वज़रा मगर निहायत एतमाद से यकीन दिलाते रहे कि आइन में ऐसी तरमीम लाने की तैयारी नहीं की जा रही। डीसी के जारी करदा डिक्लेरेशन और पैमरा के लाइसेंस की बदौलत चलाए टीवी चैनलों में वज़रा के दावों को जुटलाने की हिम्मत बाकी नहीं रही। रोज की रोटी रोज कमाने के लिए उम्र के इस हिस्से में भी हर सुबह उठकर ये कॉलम लिखने को मजबूर इस कॉलम नवेश में अब बेरोजगारी झेलने की सकत भी बाकी नहीं रही। मेरी जबलत तजर्बा और सरेराह हुई मुलाकातें अगरचा इसरार करती रहीं कि 27वीं तरमीम आवे ही आवे। इसकी आमद का जिक्र करने से मगर कनी कतराते हुए सहाफत के नाम पर डंग टपाता रहा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रिया। 3 नवंबर 2025 की सुबह 12 बजे से चंद मिनट कबल उन्होंने सादा अंग्रेजी में सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म के लिए एक पैगाम लिखा। इसके जरिए लोगों को आगाह किया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने चंद मावनीन के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी और इनके वालिद सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की है। मज़कूरा मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से आइन में 27वीं तरमीम मुतारिफ करवाने की ख्वाहिश का इज़हार हुआ। ये खबर देने के बाद पीपल्स पार्टी के जमा साल रहनुमा ने वो तमाम मामलात भी गिनवा दिए जिनकी इस्लाह के लिए हुकूमत को 27वीं तरमीम दरकार है। हुकूमती ख्वाहिश बयान कर देने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने रूबरू रखी तफसीलात के बारे में ज़ाती राय देने से इज्तनाब किया। फ़कत ये इतला देने पर इक्तफा किया कि उन्होंने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी CEC का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया है। हुकूमत की जानिब से 27वीं तरमीम के हवाले से आई तजावीज़ पर इस इजलास में तफसीली गौर होगा। अपनी राय फराम करने से इज्तनाब और मामला अपनी जमात की CEC के हवाले करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी दर हकीकत आम पाकिस्तानियों को ये बताते सुनाई दिए कि फला मामला पर हुकूमत आसानियां महसूस नहीं कर रही और इनके हल के लिए आइन में 27वीं तरमीम मुतारिफ करवाने की तलबगार है। किसी सहाफ़ी की तरह एक अहम तरीन खबर मुनकशिफ करने के बाद वो सियासतदान बनकर लोगों से अपने ट्वीट में बयान किए मौज़ूआत पर अवामी बहस के तलबगार नजर आए ताकि इसकी रोशनी में वो कोई फैसला ले सकें। अदालती और इंतज़ामी उमूर की इस्लाह के नाम पर बिलावल भुट्टो जरदारी और इनकी जमात से जो तलब किया जा रहा है वो पीपल्स पार्टी की जानिब से बआसानी फराम किया जा सकता है। 27वीं तरमीम लेकिन 2008 से 2013 तक कायम रही पार्लियामान में तवील मुशावरत और वहाँ मौजूद तमाम सियासी जमातों के इत्तफाक राय से मंजूर हुई 18वीं तरमीम के चंद बुनियादी नुकात से भी छुटकारा पाना चाहेगी। पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम को अपनी तारीखी कामयाबी तस्वुर करती है। इसकी बदौलत 2008 से आज भी सूबे सिंध में ताकतवर सूबाई हुकूमत चलाई जा रही है। अपने तारीखी विरसे को गलती तस्लीम करके इससे दस्तबरदार हो जाना पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगा। इस्लामाबाद में लेकिन 2019 ही से वफाकी हुकूमत के अहम तरीन हुक्काम 18वीं तरमीम की बदौलत अपने कदमों में डली बेड़ियों की शिकायत करना शुरू हो गए थे। अरसा हुआ सिफारतकारों से मिलना मैंने छोड़ रखा है। इसके बावजूद सिफारतकारों से माजी में तवील रवाबित होने की वजह से कभी कभार इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई चंद सिफारती तकारीब में जाने का मौका भी मिल जाता है। इन तकारीब में पाकिस्तान को कर्जे और इमदाद फराम करने वाले आलमी इदारों के बेशतर नुमाइंदे पहली मुलाकात ही में 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मिली खुद मुख्तारी की बुनियाद पर शिकवा कनाह नजर आए। बाआसानी ये कहा जा सकता है कि आलमी और विफाकी फैसला साज सूबाई खुद मुख्तारी के मौजूदा तनासुब व मयार से नाखुश महसूस करते हैं। विफाकी हुकूमत को गिला ये भी है कि आलमी इदारों की तवील मिन्नत समाजत के बाद वो मुल्क को दिवालिया से बचाने के नाम पर हर तीसरे बरस IMF के दरवाजे पर दस्तक को मजबूर हो जाती है। कौमी खजाने में कौम पर आए टैक्सों के जरिए रकूम इकट्ठा करना इसकी जिम्मेदारी है और टैक्सों के नफाज और इनका हुसूल करते हुए वो अमूमन खल्क़ खुदा के गजब का निशाना बनी रहती है। गैर मुल्की इदारों के तल्लों और अवाम पर नाकाबिले बर्दाश्त टैक्स आयद करने के बाद जो रकम जमा करती है इसका 40% भी वफाकी हुकूमत को नसीब नहीं होता। 60% सूबों में बढ़ जाता है और सूबे इन रकूम को गैर जिम्मेदाराना अंदाज में खर्च करते हुए सूबाई हुकूमतों को रजवाड़ा चलाने वाले सूबेदारों में बदल देते हैं। मामलात को लिहाजा रैशनलाइज या माकूल बनाने की जरूरत है। अभी तक कायम आइन के मुताबिक 2008 के इंतखाब
के बाद कायम हुई हुकूमतों ने नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत सूबों के लिए सालाना बजट में जो हिस्सा मुख्तस किया था इसे बढ़ाया तो जा सकता है, कम नहीं किया जा सकता। 27वीं तरमीम वफाकी हुकूमत को मज़कूरा पाबंदी से आज़ाद कर सकती है। इसके अलावा तालीम और ख़ानदानी मनसूबाबंदी के महकमे और मनसूबे भी वफाकी हुकूमत को लौटाने का इरादा है। सोशल मीडिया पर तवज्जो दें तो वहाँ पर छाए इनकलाबी दानिश्वरों की निगाह में आइन की शिक 243 में तरमीम का इरादा सबसे खतरनाक है, जो शायद पाकिस्तान के मुसल्लह इदारों पर मुंतखब सदर के कंट्रोल को कम करने की कोशिश है। मैं इस तनाजुर में पेश हुए दलाइल सुनकर दिल ही दिल में मुस्कराना शुरू हो जाता हूँ। 1975 से सिवाय सहाफत के कुछ और नहीं किया और इस बरस से आज तक वहाँ पर कामिल कंट्रोल इन्हीं के हवाले हुआ नजर आया। आइन और कानून में इस हवाले से जो भी लिखा जाता है वो महज कागजी कार्रवाई है, जिसका हकीकी जिंदगी में ठोस इज़ार कभी नजर नहीं आया। 12 अक्टूबर 1999 में हैवी मैंडेट के साथ दूसरी मरतबा वजीर आजम के दफ्तर लौटे नवाज शरीफ ने अगरचा कंट्रोल के हवाले से एक फैसला लिया था, जिसका अंजाम जनरल मुशर्रफ के 9 साला इक़्तिदार पर हुआ। इसके अलावा भी बेशुमार कहानियां हैं जिन्हें सुनाकर अपना दिल जलाना और आपका वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता। खुद को बाउसूल दानिश्वर साबित करने और इस कॉलम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स के हुसूल के लिए सियासतदानों को शेर बन शेर वाले मशवरे देने से भी गुरेज करूंगा। 27वीं तरमीम ने अदलिया के चंद मामलात भी सीधा करने हैं। अदलिया की आज़ादी के रोशन बाब मैंने इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के दौर में बहुत करीब से देख रखे हैं। इनके जिक्र से भी इज्तनाब को फिलवक्त तरजीह दूंगा। वैसे भी आज का कॉलम मुकम्मल हो गया, मेरी दिहाड़ी लग गई। दिहाड़ीदारी को मुबलिक इनकलाब का ढोंग रचाते हुए शर्म महसूस होती है।